Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the 8th lecture of The Making of Global World. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि किसी भी मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे प्राइसेस में फ्लक्चुएशन नहीं होती और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। आज हम बात करते हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के बारे में। स्टूडेंट्स, 1944 में यूएसए में न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई। उसके अंदर आईएमएफ और आईबीआरडी दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बने। आईएमएफ का मतलब था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईबीआरडी का मतलब था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इन दोनों की फॉर्मेशन इसलिए हुई थी कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन है और डेवलपमेंट है वो जल्दी से जल्दी और पीसफुली हो। स्टूडेंट्स, ये जो दोनों इंस्टीट्यूशन थे ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर बेस्ड थे। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि हम $1 का वैल्यू 50 रुपीज फिक्स्ड ही कर दें और वो कभी चेंज ना हो, तो इसका मतलब है कि वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। स्टूडेंट्स, आज तो डॉलर के वैल्यू अलग अलग तरीके से चेंज होते रहते हैं, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बट ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर बेस्ड था। स्टूडेंट्स, वॉर के बाद अराउंड 2 इयर्स तक ट्रेड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। अब स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल होने लगी थी और टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने लगी। ये वही टाइम था जब एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज अब इंडिपेंडेंट भी बनने लगे थे। स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस के बाद उनके अंदर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत सालों से हैंडीकैप थी, क्योंकि वो कॉलोनियल रूल के अंडर थे। स्टूडेंट्स, इसलिए वो सारे न्यूली इंडिपेंडेंस नेशन है वो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन पर डिपेंडेंट थे। और स्टूडेंट्स, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन को कौन कंट्रोल करता था? बिग पावर्स जैसे कि यूएसए। तो यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद भी वो दूसरे बिग पावर्स पर डिपेंडेंट थे। 1970s के बाद जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन थे उनको एबॉलिश कर दिया गया और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि रोज डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग अलग अलग करेंसीज के वैल्यू चेंज होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहा। बहुत सारे कंट्रीज ने डेवलप किया और आज भी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इसी तरह से चलते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहीं से हमारा चैप्टर का एंड होता है। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करने हैं, इन सारे लेक्चर्स को, चाहे वो प्रीवियस के लेक्चर्स हो चाहे ये लेक्चर्स हो, इन सारे लेक्चर्स को आपको बार बार रिपीट करके देखना है और साथ में आपको नोट्स बनाने हैं इन लेक्चर्स का अपने कॉपी पर। इसके क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको या मुझसे जोड़ना होगा या व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है BAQIR_MIRA, बाकिर मीरा। अब बाकिर मीरा इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ मेरा प्रोफाइल आपको मिल जाएंगे और मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा क्वेश्चंस और आंसर्स की।
सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ गुड डे।